मीटर खींच के लेना है भाई। ट्रॉफी कहाँ आएगी? गुड़गांव, कौन लेके आएगा? कटारिया, वोट फॉर कटारिया। एल्विश यादव ने लवकेश कटारिया के लिए इतना बड़ा मीटअप रखा कि लोग वोट दे दे के लवकेश को जिता दे। उसके अंदर काफी नामी ग्रामी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए। तहल का भाई भी आया था, ठीक है। और तहल का भाई तो ये भी कह रहा था कि मेरी 54 लाख की सोने की चैन है और मैं ये आप लोग दे देता हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि वो दी नहीं। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा मीटअप किया था और कितना ज्यादा मतलब कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद एक सरप्राइज दूंगा सभी लोगों को। हमारे उसको सपोर्ट करो सारे के सारे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग। बिग बॉस ने थोड़ा सा अपने वोटिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। और वो क्या चेंज किया कि आपको सबसे ज्यादा वोट उस इंसान के लिए करने हैं जिसको आप इविक्टेड करना चाहते हो घर से, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात ये थी। लेकिन एल्विश की ऑडियंस है ना, उसको खुद को भी ये फील हो रहा होगा कि अरे यार हमें बार बार मत बताओ, एक बार बता दिया समझ गए हम इतने फुद्दू नहीं है, हमारे दिमाग में फंगस नहीं लग रही, हमें अच्छे से समझ में आ गया कि वोट नहीं करना लवकेश को वोट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये इविक्शन वाला वोट है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट जाएगा वो इविक्टेड हो जाएगा। तो एक बार बता दिया समझ में आ गया। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे, फुद्दुओं की तरह बार बार बताए जा रहे हो। आप खुद देखो वीडियो भाई, क्योंकि टेक और में क्वेश्चन चल रहा है कि आप किसको घर से बाहर निकालना चाहते हो और आप लोगों ने भाई बिना पढ़े लवकेश कटारिया को वोट कर दिया है। इस वाले टेक और में भाई लवकेश कटारिया का वोट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वोट करोगे तो भाई वो घर से बाहर हो जाएंगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो भाई क्वेश्चन ये है कि आप किसको घर से बाहर करना चाहते हैं, सदस्य को आप घर से बाहर करना चाहते हैं। कटारिया भाई को सिलेक्ट नहीं करना भाई। इसमें मतलब पढ़ो पहले क्या लिखा है आपको, किस नॉमिनेटेड सदस्य को घर से बाहर करो। मत करो कटारिया को वोट, मत करो भाई। इसमें कटारिया को वोट नहीं करना, जिस मर्जी को वोट करना उसको करो, बट कटारिया भाई को नहीं करना। ध्यान दो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कटारिया भाई को नहीं करना वोट। अगर आप कटारिया भाई को वोट करोगे तो घर से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन और यही नहीं, किलविश की तरह ये वाला सिंबल भी करके दिखा रही नो। अरे भाई बस तो लवकेश कटारिया इविक्टेड हो चुके हैं बिग बॉस के घर से। और सिर्फ लवकेश ही इविक्टेड नहीं हुआ है, डबल इविक्शन हुआ है। और दूसरा जो पर्सन है वो है अरमान मलिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अरमान मलिक। मुझे लगता है ये अनफेयर इविक्शन हुआ है। अगर आप देखें कि टॉप 5 में कौन कौन है, सना मकबूल, रणवीर शौर्य, साई केतन, कृतिका मलिक और हम सब का फेवरेट नेजी दब्बा। रिपोर्टर्स में किसी ने ये भी बोला नेजी के बारे में कि सोते खाते खाते रेंगते यहाँ तक पहुंच गए। तो ये भी काफी इंसल्ट करने वाली बात थी। लेकिन नेजी का देखा है, जब तक जगता नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो जग जाता है ना तो वो ऐसी लड़ाई करता है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, उसका सामना करने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती। तो चलो नेजी की बात तो हम करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज हम बात करते हैं लवकेश कटारिया के बारे में कि कटारिया का इतना बड़ा मीटअप रखा एल्विश यादव ने, जिसके अंदर यूं समझ लो काफी पॉपुलर यूट्यूबर्स भी आ रखे थे। लेकिन भाई एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि मतलब जैसे पार्शियलिटी होती है ना, वो वाला काम हो गया। ये करवाई है इंटरनल वोटिंग। बिग बॉस को अच्छे से पता है, मतलब बिग बॉस को नहीं, जिसके अंडर ये बिग बॉस शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको अच्छे से पता है कि अगर हम एक्सटर्नल वोटिंग करवाएंगे तो लव कटारिया बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने वाला है। विशाल पांडे भी इतनी जल्दी बाहर निकलने वाला था नहीं। और कहीं ना कहीं अरमान मलिक भी रुक जाता, क्योंकि इसका जो फैन बेस है ना वो भी काफी बड़ा। मैं मानती हूँ आजकल हेट कमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका फैन बेस भी काफी बड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए जो रणवीर शौर्य मुझे नहीं लगता कि जैसे शिवानी कुमारी को बाहर निकाला, ठीक है। अगर फाइनल में शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और लव कटारिया ये 3 लोग होते ना, तो मुझे नहीं लगता कि रणवीर शौर्य कहीं स्टैंड कर पाता। अगर इनके जो फैन फॉलोइंग देखी जाए उस बेस पर, तो सबसे पहले बिग बॉस ने इन लोगों को बाहर निकाला क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है। और वैसे भी कृतिका मलिक के मामले में बात करें तो उसको वैसे भी लोग अब इस टाइम बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, मानती हूँ अरमान को भी दे रहे हैं। लेकिन जो कृतिका मलिक है उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि रणवीर शौर्य वो विनर है। और साई केतन भी बोल रहे हैं रणवीर शौर्य को विनर देखता हूँ, वैसे भी वो बैकफुट कर चुके हैं। तो अनफेयर लगा कि ये लोग
यूट्यूबर्स को टीआरपी के लिए यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाते हैं अपने शो पर और उनके एक तरीके से इंसल्ट करवाते हैं आपस में। जैसे लड़ाई वाले मुद्दे होते तो उनको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश नहीं करते, और जो रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं उनकी बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी है। जैसे मान लो विशाल पांडे को थप्पड़ टिका, लेकिन अरमान मलिक को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया किसी तरीके की, मतलब जैसे बाहर निकाल दिया जाता था पहले के बिग बॉस के शो में ऐसा ही होता था कि आपको सीधा ही इविक्टेड कर दिया जाता था बाहर, आप घर से बाहर जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना, जिसने मार खाई है, वो लाइफ टाइम के लिए ये सोचता है कि मैंने मार भी खाई, मैं बाहर भी आ, और इस बंदे को कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये सबसे ज्यादा गलत बात होती है कि उस बंदे के मन में रहता है। लेकिन हाँ, ये एक अलग बात है कि इस टाइम जो विशाल पांडे है, उनका जो चैनल है ना काफी टॉप पे चल रहा है। मतलब उनकी जो वीडियोस हैं उन पर काफी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, और जो शिवानी कुमारी है उनकी वीडियोस पर तो पहले भी काफी अच्छे खासे व्यूज आते थे। से लवकेश उससे भी मिली है और विशाल पांडे से भी मिली है, तो उनकी भी व्लॉगिंग चली है अलग से, तो उनकी वीडियोस पे भी काफी अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं। तो इस चीज का उन्हें काफी अच्छा फायदा हो रखा है। आज के डेट में तो यूं मान लो ऐसे बोलते कि विशाल पांडे का अच्छा टाइम नहीं चल रहा इसलिए थप्पड़ खाया, लेकिन भाई बात ये है कि उसकी जो वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, रीच आ रही है, और यूं समझ लो जो डॉलर बन रहे हैं ना, तो यूं समझ लो ये उसका अच्छा टाइम चल रहा है। अब बात करते हैं लवकेश की, तो मुझे नहीं लगता कि लवकेश इतना जल्दी बाहर निकलने वाला था, क्योंकि इसकी जो फैन फॉलोइंग देखी जाती है वो किसकी वजह से देखी जा रही है, एल्विश यादव की वजह से, ठीक है। और एल्विश यादव जो है उसका फैन बेस आपको अच्छे से पता है कि कितना अच्छा और तगड़ा उसका फैन बेस है, और मीडिया में भी यही बातें चल रही है इस टाइम कि लवकेश कटारिया का इविक्शन जो हुआ है, जो नॉमिनेशन करके उसको इविक्टेड किया गया, ये काफी मतलब शॉक्ड था सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि सोशल मीडिया फेस है, जो रिपोर्टर भी हैं और काफी अच्छे से अपनी बातों को रखते भी हैं, और ऐसे सनसनीखेज मुद्दों के अंदर अपना पक्ष रखना जिनको बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी वीडियो भी आई है, देखिए। लवकेश कटारिया को जब बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया तो लवकेश के तमाम समर्थकों ने कहा कि क्या लवकेश का, एल्विश का या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर फेंक दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब बिग बॉस जो है जनता को बेवकूफ बना रहा है, या फिर बेवकूफ समझता है, या फिर जनता खुद बेवकूफ बनना चाहती है? मेरा ये सवाल आप लोगों से है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो समझदार ऑडियंस है, जो इस चीज को काफी मतलब रियल समझ के देखती थी, और जैसे डिसिप्लिन के वे में देखा जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की काफी वैल्यू करते थे लोग पहले, तो मुझे लगता है कि इस बार अनिल कपूर को होस्ट बना के भी बड़ी गलती की है। और दूसरी चीज ये कि जो रूल एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई है और अपनी ही चीजें थोपी गई हैं, तो ये बिल्कुल गलत किया है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो बिग बॉस ओटीटी है, ये मेरे जैसे लोग देखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अनफेयर चीजें होने लग गई है अब इसके अंदर। क्योंकि जो लोग डिजर्व नहीं करते वो फाइनलिस्ट बने बैठे हैं, और जो लोग डिजर्व करते थे उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया। तो अब वही बात है ना, रणवीर शौर्य की जो पर्सनैलिटी है वो हम मानते हैं कि वो काफी एज्ड है, काफी बड़ी है, लेकिन अनिल कपूर को भी पार्शियलिटी करता हुआ देखा गया है। अनिल कपूर ने शायद कभी भी एक भी बार रणवीर शौर्य के ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना कुछ उनको बोला क्यों, लेकिन रणवीर शौर्य ने भी घर में काफी धमाल मचाई, काफी लड़ाइयाँ की है, काफी इंसल्टें की है, काफी मुद्दों में फंसे हैं वो, लेकिन नहीं, अनिल कपूर ने रणवीर शौर्य के ऊपर एक बार भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सही बात है ना। तो मैं समझती हूँ जो विशाल पांडे है उस बेचारे की जितनी ज्यादा इंसल्ट की है ना अनिल कपूर ने, हे कुछ ऐसा मतलब चिल्ला करके मतलब ओवर रिएक्ट करके, मुझे लगता है अनिल कपूर उस टाइम के बाद से मुझे थोड़े ज्यादा अजीब से लगने लग गए कि ये होस्ट के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ पा रहे। क्योंकि मजनू भाई है ना, मजनू भाई को कोई सीरियस नहीं ले रहा, मजनू भाई को सीरियस कौन लेगा भाई, उनकी इमेज थोड़ा उस टाइप की रही है। इसलिए बात अब लवकेश की, तो भाई एल्विश यादव ने दोस्त होने के नाते एडी से चोटी का पूरा जोर लगा दिया। एल्विश यादव ने अपना पूरा सिस्टम को अंगो लगा दियो, लेकिन भाई छोरो निकल को बाहर। तो अब इस चीज को के क्यों जा सके है, वही बात है ना, लोग कहते कि हो बदनामी होगी, मारो छोरो तो जीतो को ना, लेकिन भाई थारो छोरो कह तरह जीत तो थारा छोरा का हाथ में को न जीतनो, क्योंकि बिग बॉस का हाथ में है सब न जितानो और ना जितवानो। मुझे लगता है स्क्रिप्टेड शो है, एक नंबर का स्क्रिप्टेड शो है, और अब आगे अगर ऐसे चलता रहा ना तो मुझे लगता है कि अब इस शो को देखना बंद करना पड़ेगा। और जो मेरी जैसी ऑडियंस है जो काफी रूल एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन वाली चीजें देखना ज्यादा पसंद करती थी, वो लोग भी अब देखना बंद कर देंगे। और अगर
होस्ट की जो इमेज है ना वो सलमान खान ही डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है सलमान खान से बेटर कोई भी दूसरा होस्ट इस वाले शो को नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि जिस टाइप से जो शो की गरिमा होती है ना वो सलमान खान ज्यादा अच्छे से बनाए रखते हैं इंस्टेड ऑफ अनिल कपूर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये फ्री है, बिल्कुल आपका एक पैसा भी नहीं कटने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना, आपके पास नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। और आप अपने प्यारे प्यारे सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में बता दे झिझक होके कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो अब भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय।